मैथ का कोई भी चैप्टर हम लोग बनाएंगे तो उसमें ये काम आएगा। कोई भी चैप्टर में मैथ का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जिसको हम एक एक करके देखेंगे। फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 1 है किसी संख्या में शून्य का गुना किया जाए। फैक्ट नंबर 1, किसी संख्या में शून्य का गुना किया जाए। शून्य का गुना किया जाए। किसी संख्या में शून्य का गुना किया जाए या शून्य में किसी संख्या का गुना किया जाए। शून्य में किसी संख्या का से गुना किया जाए। गुणनफल शून्य प्राप्त होगा। फैक्ट नंबर 1 है किसी संख्या में शून्य का गुना किया जाए। किसी संख्या में शून्य का गुना किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुना किया जाए तो गुणनफल हमेशा क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। यानी किसी संख्या में a गुना शून्य तो शून्य या शून्य गुना a तो शून्य। ये फैक्ट है। यानी कि किसी संख्या में शून्य से गुना करेंगे तो शून्य ही आएगा या शून्य को किसी संख्या से गुना करेंगे तो शून्य ही आएगा। एग्जाम्पल 5 गुना 0 तो 0 या 0 गुना 5 तो 0। ये फैक्ट नंबर 1 है। फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 2, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। भागफल शून्य प्राप्त होता है। फैक्ट नंबर 2 बोल रहा है शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए। शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। जैसे शून्य से a में भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा? हमेशा शून्य प्राप्त होगा। एग्जाम्पल शून्य में 7 से भाग देंगे तो शून्य प्राप्त होगा। शून्य में 35 से भाग देंगे तो शून्य प्राप्त होगा। शून्य में 135 से भाग देंगे तो शून्य प्राप्त होगा। फैक्ट नंबर 3, फैक्ट नंबर 3, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए। किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए। शून्य से भाग दिया जाए। किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए
देखो फैक्ट नंबर 3 है, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फिनिटिव प्राप्त होगा, इन्फिनिटिव प्राप्त होगा। तीसरा फैक्ट है, अगर किसी संख्या से शून्य से भाग दिया जाए या किसी संख्या को तीसरा फैक्ट ये है, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो वो भागफल क्या प्राप्त होगा, इन्फिनिटिव प्राप्त होगा। जैसे a से भाग देंगे 0 में, a से भाग देंगे 0 में तो क्या प्राप्त होगा, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है अनंत, इन्फिनिटिव का मतलब अनंत। एग्जाम्पल, अगर 1 में 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटिव, अगर 20 में 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटिव, अगर 550 में 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटिव। पहला क्या था ये, दूसरा फैक्ट था कि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। शून्य से अगर कोई संख्या में, जैसे 0 से a में भाग दिया तो क्या प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। लेकिन तीसरा फैक्ट कहता है किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए, यदि किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा इन्फिनिटिव यानी अनंत प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, अनंत। उसी तरह a से 0 में भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, अनंत। ठीक, अगला फैक्ट नंबर 4, फैक्ट नंबर 4 कहता है, किसी संख्या की घात शून्य हो, किसी संख्या की घात शून्य होने पर, किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। बोला है किसी संख्या की घात शून्य हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे एग्जाम्पल, a पे पावर 0 रहेगा यानी घात शून्य रहेगा तो क्या प्राप्त होगा, 1। a पे पावर शून्य रहेगा तो क्या प्राप्त होगा, 1। उसी तरह एग्जाम्पल, अगर 17 पे 0 घात रहेगा तो 1 प्राप्त होगा। अगर 15 पे 0 पावर घात रहेगा तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। मतलब अगर कोई भी संख्या पे 0 का घात रहेगा तो क्या प्राप्त होगा, हमेशा 1। मान कितना होगा, 1। अब है जोड़ और घटा का, जोड़ और घटा। जोड़ और घटा का फैक्ट नंबर 1, धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती, धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती है और चिन्ह धनात्मक यानी प्लस लगता है, प्लस का लगता है। यानी
क्या बोला है, धनात्मक संख्याएं सर्वदैव आपस में जुड़ती है और चिन्ह प्लस का लगता है। धनात्मक संख्या क्या हो गया, 3 और प्लस 5, तो दोनों प्लस में है, धनात्मक में है, तो इसका चिन्ह हमेशा क्या रहता है, धनात्मक रहता है। यानी क्या होगा, 7, ये क्या होगा 6 7 में सॉरी 8, 5 3 8, ये क्या होगा प्लस में रहेगा, धनात्मक रहेगा। यहाँ क्या है, प्लस में है, ये प्लस में, प्लस में यानी धनात्मक संख्या जुड़ती है तो सदैव उसका चिन्ह कैसा रहता है, प्लस में रहता है। फैक्ट नंबर 2, एक नोट, इसका इंपॉर्टेंट नोट है, नोट, ये नोट कहता है किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह, किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो धन यानी प्लस का माना जाता है। ठीक है, आप देखो क्या बोला, किसी की संख्या के आगे कोई चिन्ह ना हो तो उसको क्या में माना जाता है, प्लस में माना जाता है। जैसे एग्जांपल, यहाँ देखो 3 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे प्लस माना जाता है। 8 के आगे कुछ नहीं है तो इसको क्या माना जाएगा, प्लस। ठीक है, जैसे 2 + 3 लिखेंगे तो 5 होगा, तो इस 2 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, +2। 5 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, +5। यानी अगर कोई संख्या के आगे कोई भी प्रकार का चिन्ह नहीं रहेगा तो हम उसको हमेशा प्लस में मानेंगे, यानी धन मानेंगे। ठीक, गुणा का फैक्ट, गुणा करने का फैक्ट, अगर कोई भी संख्या प्लस में रहेगा और गुणा करेंगे प्लस से ही तो वो हमेशा प्लस में आएगा। कोई भी संख्या प्लस में रहेगा, अगर गुणा करेंगे उसमें माइनस तो वो हमेशा माइनस आएगा। कोई भी संख्या माइनस में रहेगा और गुणा करेंगे प्लस में तो वो हमेशा माइनस आएगा। कोई संख्या माइनस रहेगा और उसमें गुणा करेंगे माइनस में तो वो हमेशा प्लस आएगा। एग्जाम्पल, जैसे कोई संख्या प्लस यानी 2 × 3 करेंगे, ये प्लस में है तो हमेशा प्लस में ही आएगा, 6। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे कोई भी संख्या 2 × -3, एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है, एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में है तो आंसर क्या आना चाहिए, माइनस, तो -6। उसी तरह एक संख्या माइनस में है तो एक संख्या माइनस में लिए और एक संख्या प्लस में है तो प्लस में, तो हमेशा क्या आएगा, -6। उसी तरह कोई संख्या माइनस में है, माइनस में और गुना ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, तो हमेशा प्लस में आएगा, 6 का प्लस। ठीक, और एक और इसमें 2 और फैक्ट है। अगर माइनस का गुना सम बार हो, माइनस का गुना कितने बार, सम बार हो, माइनस का गुना सम बार हो तो हमेशा प्लस आएगा। और अगर माइनस का गुना विषम बार हो, विषम बार हो तो हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। जैसे मान के चलो 2 × -6, एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल 2 × -3 × 4 × -2 × -3
तो इसको गुना करने पर हमको 144 आएगा, माइनस का 144 आएगा। क्यों आएगा माइनस का 144? तो देखो माइनस कितने बार है, 1 2 और 3, माइनस विषम बार है। माइनस कितने बार है? अगर माइनस विषम बार होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस 1 2 3, माइनस विषम बार है तो कितना आएगा, माइनस आएगा हमेशा। क्या आएगा, माइनस। वही अगर माइनस सम बार रहेगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। जैसे एग्जांपल में -3 गुना -2 गुना -4 गुना -5, तो इसका आएगा 120, प्लस का 120। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4, माइनस कितने बार है, 4 बार है। तो ऊपर वाला फैक्ट, अगर माइनस का गुना सम बार हो, सम यानी 4 बार हो, तो क्या होगा, सम। सम किसको बोलते हैं, जो 2 से भाग लग जाए, 2 बार 8 बार 4 बार 10 बार। माइनस मतलब सम हो तो क्या होगा, वो हमेशा प्लस लगेगा उसमें। ठीक। अब भाग करने का फैक्ट, भाग करने का फैक्ट, भाग करने का फैक्ट ये कहता है यदि अंश और हर, यदि अंश और हर, यदि अंश और हर के चिन्ह, अंश और हर के चिन्ह समान है, समान है तो धनात्मक, तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, मान प्राप्त होगा। और यदि अंश और हर, अंश और हर असमान हो तो ऋणात्मक प्राप्त होगा। असमान, असमान हो तो ऋणात्मक प्राप्त होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा, होगा। अब देखो क्या बोला, यदि अंश और हर के चिन्ह समान है तो धनात्मक प्राप्त होगा, और असमान है तो क्या होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल, प्लस से प्लस में भाग देंगे, यानी अंश और हर अगर समान होगा तो क्या प्राप्त होगा, अंश और हर समान होगा तो क्या प्राप्त होगा, धनात्मक, प्लस ही प्राप्त होगा। अगर अंश और हर असमान हो, अंश और हर असमान हो तो वो क्या प्राप्त होगा, हमेशा ऋणात्मक प्राप्त होगा, एक प्लस में एक माइनस में। उसी तरह अंश और हर समान रहेगा तो प्लस में, उसी तरह अंश और हर असमान रहेगा तो माइनस में। जैसे एग्जांपल में प्लस का 6 और 2 प्लस का, तो इसका आएगा प्लस का 3। ठीक। उसी तरह प्लस का 6 और माइनस का 2, तो इसका आएगा माइनस का 3। उसी तरह माइनस का 6 माइनस का 2 तो प्लस का 3 आएगा। उसी तरह माइनस का 2 और प्लस का नहीं, माइनस का 6 और प्लस का 2 तो माइनस का 3 प्राप्त होगा, माइनस का 3 प्राप्त होगा। एक और इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये है -a/b बराबर a का -b बराबर a/b माइनस का। अगर ये ऐसा रहेगा तो ये तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मान के चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हमको दिया जाएगा -6/2 बराबर 2/-6 बराबर -2/6, -6/2 बराबर 6/-2 बराबर 6/2 का माइनस, तो
इसका हम लोग जानते हैं क्या आएगा, -3 आएगा, -3 आएगा। तो देखो इसका कहने का मतलब था कि इसका मान भी -3 ही आएगा, इसका मान भी -3 ही आएगा, इसका मान भी -3 ही आएगा। यानी कि ये तीनों आपस में क्या है, समान है, ये तीनों आपस में क्या है, समान है। इसका भी आंसर -3 आएगा, इसका भी -3 आएगा और इसका भी -3 आएगा। यानी हर एक स्थिति में आंसर सेम है, यानी कि ये आपस में क्या है, समान है।